श्री साई बाबा श्री जानकी वल्लभ विजय से। आश्रम सागर शांत रस पूर्ण पावन पाठ सेन मनहु करुणा सरित लीन रघुनाथ। श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जानकी जी की सेना, जनक जी की सेना समाज मानो करुणा करुणा रस की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए जा रहे हैं। पूरति ज्ञान विराग करारे बचन सशोक मिलत नद नारे। समुच उसास समीर तरंगा तट तरुबर कर भंगा। यह करुणा की नदी इतनी बढ़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबोती जाती है। शोक भरे वचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें आहें ही वायु के झकोरों से उठने वाली तरंगे हैं जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही हैं। विषम विषाद तुरावती धारा भय भ्रम भंवर अबरत अपारा। केवट बुध विद्या बड़ी नावा सकै नखे एक नहीं आवा। भयानक विषाद तो भी इस नदी की तेज धारा है। भय और ब्रह्म मोह ही उसके असंख्य भंवर और चक्र है। विद्वान बल्लाह है, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु उसे खेल नहीं सकते हैं, उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते हैं। किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती है। बन चर कोल की रात बिचारे थके लोगी पथिक हारे। आश्रम उदर मिली जब जाए मानव उठे बुद्धि अकुलाए। वन में विचरने वाले बेचारे कोल की रात ही यात्री हैं जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो वह समुद्र उपला उठा खौल उठा। शोक विकल दूराज समाजा रहा न ज्ञान न धीर जुलाजा। रूप रूप गुण शील सराही वही शोक सिंधु अवगाही। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो रहे। किसी को न ज्ञान रहा, न धीरज और न लाज ही रही। राजा दशरथ जी के रूप गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। अवगाही शोक समुद्र सोच नारी नर व्याकुल मान। दे दोष सकल सरोस बोले बाम विधि कीनो कहा। सुर सिद्ध तापस जोगी जन मुनि देखी दशा विदेह की। तुलसी न समर तु को तरि सके सरित स्नेह की। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच चिंता कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हैं हुए क्रोध युक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता सिद्ध तपस्वी योगी मुनिगणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विदेह जनकराज की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके, प्रेम में मग्न हुए बिना रह सके। किए अमित उपदेश जहाँ तह लोग न मुनिवरन। धीरज धरि नरेश कहूं वशिष्ठ विदेह। जहाँ तहाँ शेष मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विदेह जनक जी से कहा, हे राजन आप धैर्य धारण कीजिए। जासु ज्ञान रवि भवन सीनासा वचन किरण मुनि कमल विकासा। तेहि की मोह ममता निराई या श्री राम स्नेह बढ़ाई। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भव आवागमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती हैं, आनंदित करती हैं, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं।
यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, अर्थात राजा जनक की यह दशा श्री सीताराम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता पार कर चुके हैं पर भी श्री सीताराम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता। विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने, राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़ आदर तासु। विषयी साधक ज्ञानवान सिद्ध पुरुष जगत में ये 3 प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिसका चित्त श्री रामचंद्र जी के स्नेह से सरस सराबोर रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानो, करण धार बिनु जिमि जल जानो, मुनि बहु विधि विदेहु समुझाए, राम घाट सब लोग नहाए। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता, जैसे कर्णधार के बिना जहाज। वशिष्ठ जी ने विदेह राज जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया। तदंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया। सकल शोक संकुल नर नारी, शोभा स्वरूपी त्यों बिगवारी, पशु खग मृगन नकीन आहारू, प्रिय परिजन कर कौन विचारू। स्त्री पुरुष सब शोक से परिपूर्ण थे। वह दिन बिना ही जल के बीता हुए थे। भोजन की बात तो दूर रही, किसी ने जल तक नहीं पिया। पशु पक्षी हिरणों तक ने कुछ आहार नहीं किया। तब प्रियजनों एवं कुटुंबियों को विचार ही क्या किया जाए। दो समाज निमिराज, रघुराज नहाने प्रात, बैठे सब बट बिट पतर, मन मलिन कृषगात। निमिराज जनक जी और रघुराज रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब पढ़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं। जो मैसूर दशरथपुर वासी, जे मिथिलापति नगर निवासी, हंस पंथ गुरु जनक पुरोधा, जिन जिन मगु परमार्थ शोधा। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले और जो मिथिलापत जनक जी के नगर जनकपुर में रहने वाले ब्राह्मण थे, तथा सूर्यवंशी के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित सदानंद जी, उन्होंने संसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था। लगे कहान उपदेश अनेका, सहित धर्म नय विरत विवेका, कौशिक कही कही कथा पुरानी, समझाई सब सभा सुबानी। वे सब धर्म नीति वैराग्य तथा विवेक युक्त अनेकों उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी पुरानी कथाएं इतिहास कहकर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। तब रघुनाथ कौशिक कहे कहो, नाथ काल जल बिनु सब रहे। मुनि कहा उचित कहत रघुराई, बीच दिन बाहर बढ़ा अढ़ाई। तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए, अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं, 2.5 पहर दिन आज भी बीत गया। ऋषि रुखला के तेरे होती राजू, यहाँ उचित नहीं अनन अनाजू। कहा भूप भल समय सुहाना, पाए रजाय सुचले नहाना। विश्वामित्र जी का रुख देखकर तिरहुत राज जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा। सब आज्ञा पाकर नहाने चले। तही अवसर फल फूल दल, मूल अनेक प्रकार, लैयाए बनचर विपुल, भरी भरी कांवरी भार। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि बहंगियों और बोझों में भर भर कर वनवासी कोल की रात लोग ले आए। कामद भेगिरि राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा, सरसरिता बन भूमि विभागा, जनोगत आनंद अनुरागा। श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत मनचाही वस्तु देने वाले हो गए।
वे देखने मात्र से ही दुखों को सर्वथा हल लेते थे। वहां के तालाबों, नदियों, वन, पृथ्वी के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा है। बेली बिटप सब सफल सुफूला, बेली बिटप सब सफल सफूला, बोलत खग मृग अली अनुकूला। ते अवसर बन अधिक उछाहु, बिन समीर सुखद सब काहू। बेले और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गए। पशु पक्षी और भौरे अनुकूल बोलने लगे। उस अवसर पर वन में बहुत सा आनंद था। सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी। जाई न बरन मनोहरताई, जनु महि करत जनक पहुनाई। तब सब लोग नहाय नहाई, राम जनक मुनि आय सुपाई। देखी देखी तरुबर अनुरागी, जाता पुर जन उतर लागे। दल फल फूल कंद विधि नाना, पावन सुंदर सुधा समाना। वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती, मानो पृथ्वी जनक जी की पौनाई कर रही है। तब जनकपुरवासी सब लोग नहा नहा कर श्री रामचंद्र जी, जानकी जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भरकर जहां तहां उतरने लगे। पवित्र, सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के पत्ते, फूल, मूल, कंद सादर सब कह राम, पठई भरी भरी भार। पूज पितर सुर अतिथि गुरु, लगे कर्ण फलहार। श्री रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। तब एक पितर देवता अतिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करते। हे विधि बासर बीते चारी, राम रखिन नारी सुखारी। दो समाज अति रुचि मनवाही, सिया राम फिर भर नाही। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हैं। दोनों समाज के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। सीताराम संग बनवासु, कोटि अमरपुर सरिस सुपासु। परिहरि लखन राम वैदेही, जय गुरु भाव बाम विदितेहि। श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवलोकों के निवास के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री जनक जी को छोड़कर जिनको घर अच्छा लगे, विधाता उनके विपरीत है। दायर दैय होई जब समय, राम समीप बसिय मन तमहि। मंदाकिनी जनुति हु काला, राम दर्शु मुद मंगल माला। जब दैव सबके अनुकूल हो तभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला समूह रूप श्री राम का दर्शन। अटनु राम गिरि बन तापस थल, असनु बेसम कंद मुकुल फल। सुख समेत संपत दुई साता, फल सम होई न जानिए जाता। श्री रामचंद्र जी के पर्वत कामदनाथ वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंद मूल फलों का भोजन 14 वर्ष सुख के साथ पलके समान हो जाएगी, बीत जाएगी, जाते ही हुए जान ही नहीं पड़ेगी। यही सुख जोगन लोग सब कहे कहाँ भाग, साज सुभाय समाज राम चरण अनुराग। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं है, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों को श्री रामचंद्र के चरणों में सहज स्वभाव में से प्रेम है। ये विधि सकल मनोरथ करहि, वचन सप्रेम सुनत मन हरहि। सिय मातु ते समय पठाई, दासी देख सुओ सरुहाई। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मनों को हल लेते हैं। उसी समय श्री सीता जी की माता श्री सुनैना जी की भेजी हुई दासियां कौशल्या जी आदि के मिलने का सुंदर अवसर देखकर आई। सावकाश सुर सब सिय सासु, आयोजन कराज निवास। कौशल्या
सादर सन्माने आसन दिए समय समाने। उनसे यह सुनकर कि सीता की सब सासुएं इस समय फुर्सत में है, जनक राज का रनिवासा से मिलने आया। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन लाकर दिए। सीलु सनेहु सकल दोहरा, रमय देख सुनि कुलिस कठोरा। पुलक शिथिल तन बारि बिलोचन, मैं नखन लिखन लगी सब सोचन। दोनों ओर सबके सील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाए। शरीर पुलकित और शिथिल है, नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुरेदने और सोचने लगी। जब सब सिय राम प्रीति की, सब सिय राम प्रीति की सिमूरते, और जनु करुणा बहु में सब सूरते। सिय मातु कह विधि बुद्धि, सिय मातु कह विधि बुद्धि बाकी, हो भय भेद घोर पविता की। सभी सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी है, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से वेश रूप धारण करके सुन रही हो, दुख कर रही हो। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टाकी से फोड़ दे रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है, उन पर विपत्ति ढा रहा है। सुनिय सुधा देखिए हिगरल, सब कर तूति कराल, जहाँ तहाँ का कहूँ सबक मानस सकृत बराल। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ मनोग्रह तोरे।